आपको नजर रखनी है। इस वक्त इमरान खान का मार्च जारी है और उनके साथ मौजूद हैं साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, जो हमारे साथ मौजूद है। शाह साहब, बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। शाह साहब, जाहिर है एक काफिला आपका जा रहा है, ये बताएगा कि आगे जाके क्या आपका प्लान है? धरना देंगे, क्या करेंगे, क्या प्लान के साथ जा रहे हैं? शाहजेब, अभी तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हम लिबर्टी चौक से रवाना हुए हैं और जो सेंड ऑफ दिया गया वो काबिले दीद था। काश आप होते और अपनी आंखों से देखते, लोगों में जो जोश था, जो लोगों में जज्बा था, वो था कि एक के जरिए लोग को खून खराबे का खदशा है, फैमिली को खौफ में मुब्तला किया गया। लेकिन आज जो मैंने देखा कि लोग निकले, खवातीन निकली, बच्चों समेत निकली, और ये सत्य आपको बैकग्राउंड में आजादी के नारे सुनाई दे रहे हैं। वो इस गले के निजाम से और इन हुक्मरानों से आजादी मांग रहे हैं। और ये बहुत बड़ी, मैं एक आवाम का रेला और लोगों के जज्बात जो है वो मैं देख रहा हूँ। लोग देख रहे हैं एक खौफ की जो फिजा थी वो टूटती चली जा रही है, और लोग समझते हैं। अभी एक लेटेस्ट सर्वे सामने आया है कि दोनों बयानिए सामने रखे गए, 85% लोगों ने इमरान खान के बयानिए को दुरुस्त तस्लीम किया। शाह साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि ज़ाहिर खान साहब ने बड़ी बराह रास्त तनकीद की कल DGI की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी। पाकिस्तान में तारीखी तौर पर अगर हुकूमतें गिराने में अगर इदारे साथ ना हो तो फिर कामयाबी होती नहीं है। आप फिर भी पूरी उम्मीद है कि इस क्राउड के साथ हुकूमत गिरा लेंगे? देखिए शाहजेब, हम किसी को गिराने नहीं निकले, हम कौम को जगाने के लिए निकले हैं। हम समझते हैं जब तक आवाम मोबिलाइज नहीं होगी इस मुल्क में तब्दीली नहीं आएगी। और हमें लगता है कि आवाम की तवज्जो हासिल करने में हम कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने जलसों में देखा, आपने ज़िमनी इंतखाबात में देखा, और आज लॉन्ग मार्च का पहला रोज है। अभी हमें 7-8 घंटे हो गए हैं और हम आजादी चौक और शाहदरा के नजदीक नहीं पहुंचे। लगता है कि लाहौर शहर उमड़ आया है बाहर सड़कों पे। तो हम किसी को गिराने नहीं, हम इस निजाम को समझते हैं तब्दील होना चाहिए। इस मुल्क में लोगों को हकूक मिलने चाहिए और जो कानून के ताबे होना चाहिए लोगों को। ये जो कानून से पाला है ना लोग, उसको नीचे लाना होगा, इंसाफ मुहैया करना होगा। लोगों के हकूक जो सलब होते रहे हैं उनकी हमें हिफाजत करनी होगी। अगर ह्यूमन राइट्स का एहतराम किया जाता, अगर फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता, अरशद शरीफ के खत पर जो उन्होंने सदर पाकिस्तान को लिखा, अगर उस पर तवज्जो दी जाती तो शायद आज वो हम में मौजूद होते। और शाह साहब, मुझे ये भी बताएगा, ज़ाहिर अरशद शरीफ साहब के साथ जो हुआ, उनको अगर वाकई सिक्योरिटी दी जाती, उनकी बात सुनी जाती तो शायद वो हम में होते और ये अनफॉर्चुनेट वाकया ना होता। शाह साहब, मुझे साथ में ये भी बताइएगा कि आगे जाकर अगर इस सब के दरमियान जुम्मे को आपने पहुंचना है, नए आर्मी चीफ की समरी मूव हो गई, तकरूरी हो गई, तो आपको लगता है फिर भी आपके लॉन्ग मार्च के मकासद हासिल हो सकेंगे या उसमें वही दम रह जाएगा? देखिए, कौमों की तकदीर आवाम बदलती है, इदारों की अपनी अहमियत है, उनसे कोई इनकार नहीं कर सकता। एक माशरे को रेगुलेट करने के लिए उनके रोल को मैं तस्लीम करता हूँ। हमारी मुकन्ना है, हमारी अदलिया है, हमारे नेशनल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी अहमियत से कोई इनकार नहीं, बल्कि हम उनको पहले से ज्यादा मौसर और फाल देखना चाहते हैं। लेकिन फैसले का हक सिर्फ आवाम को है, और आज में पीपल्स पार्टी कहती थी और आज उस नजरिए से हट गई है और तरीके साफ कह रही है कि ताकत का सरचश्मा आवाम है, और हम मोबिलाइज करने के लिए निकले हैं और इंशाल्लाह करेंगे और आवाम के सब लाएंगे।
और शाह साहब फिर इस आवाम को देखकर खान साहब भी कन्विंस्ड हैं कि रास्ता अब यही है, वो इदारों को नहीं कहेंगे कि न्यूट्रल ना रहो, इंटरवीन करो, जानवर होता है न्यूट्रल, ये अब नहीं करेंगे, अब ये आवाम के ऊपर ही रिलाई करेंगे खान साहब मुकम्मल तौर पर। हर इदारे को अपना आईनी रोल अदा करना चाहिए। हम कभी नहीं कहेंगे कि कोई इदारा आइन से तजावुज करे। आइन का जब हमने एहतराम करना शुरू कर दिया, रूल ऑफ लॉ को हमने तस्लीम कर दिया और सब तबकात को उसके ताबे कर दिया, माशरा तब्दील हो जाएगा और लोगों के हकूक जो है वो महफूज हो जाएंगे। हमारी जो तवज्जो है वो आवाम पर है और हम समझते हैं कि आवाम को ही मोबिलाइज करके एक डेमोक्रेसी में तब्दीली लाई जा सकती है, वोट के जरिए, बैलेट बॉक्स के जरिए। और शाह साहब, कल आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप लोगों ने, जाहिर है उसमें वो बातें नहीं थी जो आज खान साहब ने तकरीर में कर दी हैं, बराह रास्त उन्होंने नाम ले लिए हैं। आपका ये तासुर है जमात के अंदर कि आप कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स के हामी नहीं है। आप समझते हैं कि मामला बहुत आगे बढ़ गए हैं? कल DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज इमरान खान साहब का जवाब, आप चाहेंगे कि यहाँ से मामला बेहतरी की तरफ बढ़े या मामला तब आप आगे ही जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए, हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि सब इदारों का अपना रोल है और मैं ये भी कहता चलूं, हम समझते हैं कि एक मजबूत फौज हमारे मुल्क की जरूरत है। हम इस इदारे का एहतराम करते हैं। हम कहते हैं कि इस इदारे में पाकिस्तान की बका के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो दहशतगर्दी की जंग में उन्होंने किरदार अदा किया, जो कोविड के जमाने में कोरोना की आफत के मुकाबला करने में सिविल इदारों के साथ उनकी फाल कोऑर्डिनेशन थी। अब फ्लड के दिनों में जो उन्हें खिदमात सर अंजाम दी है, उनसे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन कोई इदारा भी कानून से बाला नहीं है, कोई फर्द भी कानून से बाला नहीं है। और अगर अफराद कानून से बाला हो जाए, अगर इदारे कानून से बाला हो जाए, तो वो माशरे को मुतासिर करते हैं और लोगों के हकूक तलब होते हैं। देखिए, आज आजम स्वाति ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, काबिल गौर है। एक सेकेंड वेरिएंट अगर वो दुहाई दे रहा है तो ये काबिल गौर बात है, काबिल तशवीश बात है। ऐसा किसी महज़्ज़ब माशरे में ऐसा नहीं होता। शहबाज गिल के साथ जो कुछ हुआ ऐसा नहीं होता। आप देख रहे हैं लाइव कवरेज पर बंदिश, किस्म के धमकियां, किस्म किस्म का दबाव जो डाला जा रहा है, ये मुनासिब नहीं है। ये बड़ी खुशाइन बात है, शायद बड़ी खुशाइन बात है कि हमारे मुख्तदर हलकों ने कहा कि वो आईनी कैंप रहते हुए एक ये कहते हैं ना सियासत से अलग होंगे। बिल्कुल दुरुस्त कहा, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन फिर आज हुकूमती वज़रा को हुकूमती मौक़िफ़ पेश करना चाहिए और उन्हें आकर वो मौक़िफ़ पेश करने की जरूरत महसूस न होती। अब न जाने क्या वजह है, हुकूमत दिफा नहीं कर पा रही, मगर हुकूमत पर उन्हें एतमाद नहीं है। मगर शाह साहब, ऐसा हुआ ना आपके ज़माने में भी कि जब नवाज शरीफ साहब मरियम नवाज साहिबा तनकीद कर रहे थे तो DGI SPR को आके बयान देना पड़ा था। तो आप, क्योंकि इमरान खान साहब की तकरीर बहुत बराह रास्त थी, तो उन्होंने बताया कि मुझे बात करनी पड़ी, चाहे वो साइफर के हवाले से हो, आप तो ज़ाहिर वज़ीर ख़ारजा थे, आपकी इल्म में सारे मामलात हैं, और दीगर मामलात तौसी के हवाले से हो, गद्दारी, इसके अलावा न्यूट्रल्स, जो बातें की गई, उन्होंने कहा मजबूर हुए हैं ये बात करने के लिए, वरना ये वाले मौजूदा DGI SI की तो तस्वीर भी नहीं आती है मुलाकातों की। और उन्होंने बोला भी ये बात, अर्ज़ ये है वो ये बात पहले भी कह चुके, जो बातें हुई वो पहले भी हो चुकी। और मैं समझता हूं कि इस स्टेज पर मेरी राय में उनको दोहराने की उन्हें जरूरत महसूस नहीं होनी चाहिए थी। वैसा फिर क्या होना चाहिए था? क्योंकि खान साहब की तरफ से तो तनकीद बाकायदा होती रही है, न्यूट्रल्स कहकर, कभी कुछ कहकर, कभी जानवर कहकर के, और ये कि मुदाखलत करो, वो तो मुदाखलत का कहते रहे। तो क्या करना चाहिए था आपके ख्याल में उन्हें? नहीं, वो इस किस्म की मुदाखलत का, देखिए, उसकी गलत तशरीह नहीं होनी चाहिए। वो ये तो नहीं कह रहे
के मदाखलत करके खुदा ना खास्ता सिस्टम को लपेट दिया जाए, हरगिज नहीं। वो ये नहीं कह रहे, वो ये कह रहे हैं कि मुल्क इस वक्त एक बहरान की कैफियत में है, मुल्क में इस वक्त सियासी अदब इस्तेहकाम है, मुल्क की मईशत उससे पूरी तरह मुतासिर हो रही है, पाकिस्तान का इमेज मुतासिर हो रहा है, लोगों में, बिजनेस कम्युनिटी में एक गैर यकीनी सूरत हाल है। ओवरसीज पाकिस्तानीज में जो बहुत बड़े कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं, अपनी रेमिटेंसेस के जरिए मुल्क की मईशत को सहारा देते हैं, उनमें एक इस तरह की कैफियत है, परेशान है। वो ये कह रहे हैं कि इन हालात में अदम इस्तेहकाम जो मुल्क के मफाद में नहीं है, उसका वाहिद हल है, एक आईनी हल है, एक जमहूरी हल है, और वो इंतखाबात हैं। उन्हें अपना अगर जो रोल है वो अदा कर सकते हैं, उन्हें रोल अदा करना चाहिए और समझाना चाहिए हुकूमत को कि वो इंतखाबात से फरार क्यों हासिल करना चाह रहे हैं और मुल्क को इस आजमाइश पे क्यों डालना चाह रहे हैं। देखिए, लोग इस बात पर कायल हो चुके हैं कि ये हुकूमत इनका अपना अख्तियार इनके महदूद है और ये बिल्कुल बेबस है, इनको यकजा किया गया, इनके तो नजरिया, इनकी सोच भी एक नहीं है, इनकी जो लीडरशिप एक नहीं है, इनका निशान एक नहीं है। इनको कौन यकजा कर रहा है? वो कुव्वतें जो इनको यकजा कर रही हैं, वो उनको मुल्क के मफाद में समझा सकती हैं कि वो हक धर्मी से काम न लें और पाकिस्तान को इस दलदल से बाहर निकालें। अच्छा सर, अब ये एक नई बात है क्योंकि खान साहब तो कहते हैं वो न्यूट्रल हैं, बट आप कह रहे हैं कि अगर वो यकजा कर रहे हैं, मतलब क्योंकि आप पार्लिमानी जमहूरियत पर ज़ाहिर यकीन रखते हैं, ज़्यादा बेहतर ना होता कि आप लोग मुस्ताफ़ी ना हुए होते? पार्लियामेंट के जरिए अभी भी इख्तलाफात हैं कोलिशन में, एमक्यूएम नाराज हो गई थी, आपके पास एक वाइटल मौका होता इस हुकूमत को घर भेजने का, प्रेसिडेंट साहब भी आपके अपने हैं, वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कह पाते, आप पार्लिमानी तौर पर एक्टिव होते, बजाय इसके कि फौज से कह रहे होते, क्योंकि आईनी तो नहीं है फौज के लिए इलेक्शन को यकीनी बनाना या हुकूमत से कहना। शाहजेब, आप भी जानते हैं और आप एक बहुत मंझे हुए सहाफी हैं और आप चीजों पर नजर रखते हैं और आपका बेपनाह एहतराम है। आप जानते हैं कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है, ये जो सादरात जो है ना, ये इनमें अहलियत ही नहीं थी, इनमें अहलियत ही नहीं थी। ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जैसे हुआ, उसके पीछे जो मंसूबा बंदी थी वो अब लोगों पे आया हो चुकी है कि ये अपने सर पर ये तो एक दूसरे का पेट चाक कर लूटी हुई दौलत हासिल करने की बात करते थे, ये यकदम कैसे इकट्ठे हो गए? आपने देखा वो एमक्यूएम 3.5 साल, पौने 4 साल पीपल्स पार्टी के खिलाफ अपना बयानिया पेश करती रही, उनके खिलाफ अपना नुक्ता नजर पेश करती रही, यकदम रातों रात उनके साथ मुआहदा कैसे हो गया? तो जो डिस्टेबलाइजेशन का आगाज अदम एतमाद की तहरीक से शुरू हुआ, आज उसने मुल्क को अपनी लपेट में इस हद तक ले लिया है कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो मुतासिर हो रही है और पाकिस्तान की सियासत मुतासिर हो चुकी है। तो शाह साहब, इस सारे में ज़ाहिर जब आप कह रहे हैं कि बराह रास्त के ये सारा अमल हुआ, ऐसे ये मौजूदा आर्मी चीफ के होते हुए हुआ, मगर इमरान खान साहब थोड़े दिन पहले इनकी तौसी की भी बात कर रहे थे कि आर्जी तौर पर इन्हीं को तौसी दे दी जाए और नई हुकूमत आके तैनाती करे। अगर खान साहब के इल्म में तो होगा कि ये सब उन्होंने किया या उससे पहले भी उन्होंने उनको ऑफर की कि मैं तौसी दे देता हूँ? देखिए, ये उन्होंने ये अर्ज किया और शायद उन्होंने कल वजाहत भी की उसकी कि अगर मसला ये था कि हमने कुछ मामलात को एक्सटेंशन के जरिए सुधारा जा सकता है, तो वो अगर ये हुकूमत वक्त ये इस किस्म की बात कर रही है तो मुल्क को इस डिस्टेबलाइजेशन से बचाने के लिए इस पे गौर किया जा सकता था, लेकिन उसकी हदूद है, उसके कावानीन है और उन हदूद और कावानीन और आइन के अंदर रहते हुए हो सकता है। वो कह रहे थे
कि मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट को सामने रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए, और उसमें अगर कोई गुंजाइश पैदा हो सकती है तो कोई मुजाहिका नहीं था। लेकिन देखने की बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान की जरूरत क्या है। यानी कि शाह साहब, एज ऑफ नाउ अब पार्टी का मौकफ यही है कि नए आर्मी चीफ की ही तैनाती होनी चाहिए। मौजूदा आर्मी चीफ को वो खुद भी कह चुके हैं तौसी नहीं होनी चाहिए, और आपका किसी एक आध पर एतराज है कि उन्हें आर्मी चीफ नहीं बनना चाहिए, या अब आपके लिए ये मसला नहीं है? ये वजीर आजम का अख्तियार है। आइन में वाज़े है कि अख्तियार किसका है, और ये वजीर आजम ने देखना है कि वो क्या पुरुष समझते हैं, क्या होना चाहिए। ये इमरान खान क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमें इससे कोई गर्ज नहीं कि कौन हो। हम समझते हैं कि एक अहम इदारा है, और जो भी हमारे मुल्क का सिपहसालार होगा उसकी बड़ी अहम जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि हमारा मुल्क और हमारा खित्ता बहुत से चैलेंजेस का सामना कर रहा है। हमारे अंदरूनी चैलेंजेस भी हैं और हमारे बैरूनी चैलेंजेस भी हैं। तो एक ऐसी शख्सियत होनी चाहिए जो कि अहल हो उस ओहदे के, और हमारी नेशनल प्रोफेशनल आर्मी है, और हम उसका तकद्दुस और उसके प्रोफेशनलिज्म का एहतराम करते हैं और करते रहना चाहेंगे, और उन्हें अपनी प्रोफेशनलिज्म पर हर्फ नहीं आने देना चाहिए। ठीक है शाह साहब, आखिर में बताएगा कि आप जब रेड जोन में जाएंगे नहीं, और जो आपने ऐलान भी कर दिया इमरान खान साहब ने, अपने मकासद कैसे हासिल करेंगे? क्या प्लान है, किस तरीके से हासिल कर पाएंगे? ज़ाहिर सर्दियां हैं, धरना कैसे देंगे, क्या होगा? कहाँ नहीं जाएंगे? शोर आवाज नहीं आया। खान साहब ने कहा ना कि रेड जोन में नहीं जाएंगे। अगर आप रेड जोन में जाएंगे नहीं, ज़ाहिर इस्लामाबाद में सर्दियां आ गई हैं, कैसे अपने मकासद हासिल करेंगे? क्या प्लान है? देखिए, बिल्कुल उन्होंने कहा कि हम जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं हम उनका एहतराम करेंगे। हम कानून और आइन के दायरे के अंदर रहते हुए अपनी हकीकी आज़ादी की तहरीक को जारी रखेंगे। ठीक है, और आपके इल्म में है कि हुकूमत ने 2 अटेम्प्ट्स किए कि अदालत उज़्मा इंटरफेयर करे और हमारा ये जो पुरअमन एहतजाज का बुनियादी हक है उसे तलब करे, लेकिन हम शुक्रगुजार हैं कि अदलिया ने ऐसा नहीं किया, और उन्होंने कहा जो बुनियादी हक है हम उसको तलब नहीं करेंगे, आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। हम हैसियत एक मुल्क की सबसे बड़ी और फाल जमात होने की हैसियत से पूरी कौम को बताना चाहते हैं हम पुरअमन रहेंगे। हमें आइन का और कानून का एहतराम है, हम उस एहतराम को बजा रखते हुए अपने मकसद को आगे बढ़ाएंगे। हमारा मकसद जो है हुकूमत पर कब्जा करना, इस्लामाबाद पर कब्जा करना नहीं है। हमारा मकसद ये है हुक्मरानों को ये कायल करना कि अवाम उनसे लाताल्लुक हो चुके हैं, अवाम उनसे मायूस हो चुके हैं। अवाम समझती है कि मौजूदा इस जो बात की गोली है इनके पास मुल्क का कोई हल नहीं है और मुल्क का मुस्तकबिल इनके हाथों में महफूज नहीं। चुनाचे वो लोगों के पास चले जाएं, और अगर वो समझते हैं कि लोग उनकी बात को अहमियत देंगे तो इंतखाबात के जरिए वो उनको मुंतखब कर लेंगे। अगर वो समझते हैं कि लोगों को उन पर एतमाद नहीं है और लोग इमरान खान पर एतमाद करते हैं तो वो उनका चुनाव कर लेंगे। तो फैसला आवाम पे छोड़े। ठीक है शाह साहब, और कोई दरमियान की तारीख हो सकती है कि अगस्त 2023 ना हो तो आप मान सकते हैं अप्रैल, मार्च, अप्रैल, कोई ऐसी तारीख हो जाए, तारीख अगर आपको मिल जाए? देखिए, हमने हमेशा कहा है कि अगर हुकूमत इंतखाबात के लिए अपना ज़हन दे तो हम बैठकर गुफ्तगू करने के लिए भी तैयार हैं। देखिए, हक धर्मी नहीं है, कोई जिद नहीं है, कोई अना नहीं है। हमने मुल्क की बका का सोचना है, हमने मुल्क के इस्तेहकाम का सोचना है, और सियासतदान हमेशा रास्ते तलाश करता है। बहुत शुक्रिया। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे।